स्टूडेंट्स, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक और वीडियो। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसके पहले मैंने एग्जांपल करवाए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के, तो उसको सब लोगों ने देखा होगा। उसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है हमारे पास, हमसे बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बात एग्जाम में याद रखना बच्चों, जब तक आपको कहा न गया है कि इस इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है, तब तक आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे स्पेसिफिक कंडीशन दे दिया कि सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय ग्राफिकली या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब आपको सेम वही मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। दोनों में कोफिशिएंट 1 1 दिख रहा है, तो किसी से भी बना लूं, मैं सेकंड से बना रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा, y इधर भेज दो, 4 प्लस वाई थर्ड, x इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस है इधर, इधर आया तो प्लस 4 प्लस वाई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन, किससे बना है सेकंड, फर्स्ट में x की जगह 4 प्लस वाई यहां से इज इक्वल टू 40, x की जगह पे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ 4 उधर ट्रांसफर कर दो, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, y इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस 4 10, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, y इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, क्लियर है। फिर सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, थर्ड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, y की वैल्यू 5, 4 प्लस 5, x इज इक्वल टू हो गया 9, सो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये सॉल्यूशन है। ठीक, क्लियर है। चलिए सेकंड, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखिए ये फ्रैक्शनल टर्म में है, तो ट्राई करो इसे इजी वे में करने के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर हम लोग हटा देंगे, तो दो काम कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए या फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड। 6 से मल्टीप्लाई करने की ये 3 कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो दोनों तरीका है। एलसीएम ले रहे हैं हम, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू एस 2s प्लस 2 3 जा 6, ये 3t इज इक्वल टू 6, 6 इधर भेज दो तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36, ये इक्वेशन है। ठीक है, आप इसे भी बना के कर सकते हैं, उससे भी आएगा, लेकिन ये इजी वे में कर लो। ठीक है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। फर्स्ट इक्वेशन देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू करेंगे, t ट्रांसपोर्ट होकर इधर आएगा, t इधर माइनस इधर आया तो प्लस, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये इक्वेशन थर्ड। और ये वैल्यू रख दो सेकेंड में। सब्स्टिट्यूटिंग s is equal to 3 plus t in equation 2, जहाँ s है वहाँ 3 plus 2, तो 2 into s की वैल्यू 3 plus t is plus 3t है, plus 3t is equal to 36, 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 plus 2t plus 3t is equal to 36, 6 इधर ट्रांसपोर्ट, 2t प्लस 3t, 2t और 3t मिलके हो जाएंगे 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6,
5t इज इक्वल टू हो गया हमारा 30, 36 माइनस 6 30, t इज इक्वल टू आ गया 30 अपॉन 5, 5 6 जा 30, यानी t इज इक्वल टू हो गया 6। t की वैल्यू थर्ड में रखो, सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। यहां से देखो यस इज इक्वल टू 3 प्लस टी है, टी की जगह पे 6, 3 प्लस 6 यानी यस इज इक्वल टू हो गया 9, देयरफॉर यस इज इक्वल टू 9 एंड टी इज इक्वल टू 6, देयरफॉर या यहां सो लिखो, सो एस इज इक्वल टू 9 एंड टी इज इक्वल टू 6। क्लियर आ रहा है समझ में? जिन्हें नोट करना होगा सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, क्वेश्चन सेकेंड। कोफिशिएंट किसका 1 है? यहाँ y का 1 है, तो y को x के टर्म में लिख लो फर्स्ट इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस वाई, या एक काम करो y को इधर भेज दो, तो y इधर आएगा प्लस, 3 इधर आएगा माइनस। हम लिखेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, या इसे ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये इक्वेशन थर्ड। Substituting y is equal to 3x minus 3 in equation 2। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हम मेथड सिखा चुके हैं, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम होगी इसके पहले का वीडियो जिसमें एग्जांपल हमने समझाया देख लेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं हम लोग। तो y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, तो हमें मिलेगा 9x माइनस 3 ब्रैकेट 3x माइनस 3, जहां y है वहां 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 9x माइनस 3, 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9, कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9। देखिए जब ये स्टेटमेंट ट्रू आए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का होगा, अभी आपने देखा। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स आए, जैसे 9 इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट नो सॉल्यूशन का है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, 9 0 को इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 9, ये हमेशा सही है, 9 9 के इक्वल होता है, ये हमेशा सही है। तो ये कब है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर यहां पे लिखे y को x के टर्म में, थर्ड y को x के, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 have infinitely many solutions। ये कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, x की कोई भी वैल्यू लो, y की एक वैल्यू आएगी, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। देखिए ये पॉइंट का डेसिमल का सॉल्यूशन थोड़ा सा हार्ड बनाएगा क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे।
अगर हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें, हर में 1 प्लेस पे डेसिमल लगाए, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा डेसिमल हट जाएगा। तो इस इक्वेशन में कर दो 10 से मल्टीप्लाई, ऐसे करो या फिर लिखना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई 0.2 में हो गया 2x, इसमें 3y और इसमें हुआ तो ये आ गया 13। ये इक्वेशन फर्स्ट बना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। डेसिमल हटाने के लिए हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन का रूल है कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड। ठीक है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, हमारा डेसिमल हट गया। सेकंड है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहां भी वही सेम करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से 3y निकाल लो, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग ये वैल्यू सेकंड में रखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकंड। 4x प्लस 5 इंटू या ब्रैकेट में कर दो y की वैल्यू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। ये हो गया 4x प्लस 5 से मल्टीप्लाई, 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। देखिए अब यहां से कुछ लोग ये 3 डायरेक्टली इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा। ये 3 जब तक पूरे होल डिनोमिनेटर नहीं बना रहेगा, पूरे टर्म के नीचे या 4x के नीचे 3 नहीं है, तब तक ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई 23 में नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ है 1, यहाँ 1 है। ठीक, तो 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3, ये हो गया 3 4 जा 12x प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल टू 23। ठीक, 12x माइनस 10x, 12x माइनस 10x हो जाएगा 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 23। 3 इधर भेज दो, 3 यहाँ डिवाइड है, इधर है मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू 23, 3 जा 69 माइनस 65 इधर प्लस इधर गया तो माइनस 65। यहां से 2x इज इक्वल टू 69 माइनस 65 हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, x इज इक्वल टू हो गया 2। अब 2 की वैल्यू रख दो थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड का है यहाँ, y इज इक्वल टू है 13 माइनस 2x, x की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 13 माइनस 4 अपॉन 3 यानी 9 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये सॉल्यूशन क्लियर है, आ रहा है। चलिए फाइव, 1 मिनट, मार्कर को थोड़ा इंक पिला दे बच्चों, भूखा हो गया। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन है अंडर रूट 2x
अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अंडर रूट अच्छे से बनाइएगा आप लोग भाई। अंडर रूट 2x, ठीक है। x पे रूट नहीं है बेटा, केवल 2 पे रूट है, x पे रूट नहीं है, ध्यान रखना। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। तो फर्स्ट से देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से अंडर रूट 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3y, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3y अपान अंडर रूट 2, ठीक है। आ रहा है? ये अंडर रूट एक साथ भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 अपान 2 भी लिख सकते हैं। आपको पता है अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 सेम पावर है दोनों का, ऐसे लिखेंगे 3 पावर 1 अपान 2, यहाँ भी 2 पावर 1 अपान 2, दोनों का पावर सेम, तो 3 अपान 2 का पावर 1 अपान 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अपान 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y अपान अंडर रूट 2 इन इक्वेशन, ये बना फर्स्ट से सेकेंड। अंडर रूट 3 इंटू x की वैल्यू अंडर रूट 3x है, x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3y अपान अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3, यह आएगा माइनस 3y अपान अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2 एलसीएम, ये रहेगा माइनस 3y माइनस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 में, अंडर रूट 2 में अंडर रूट 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4। कैसे? अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और 16 का वैल्यू आएगा बच्चों 4। क्लियर है? अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। कर लीजिएगा ना 4 में मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 आ गया 4y इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2 इधर भेज दो, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y इज इक्वल टू 0 अपान माइनस 7, y इज इक्वल टू 0। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, क्या था? x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 इंटू 0 अपान अंडर रूट 2, ये हो जाएगा माइनस 0 अपान अंडर रूट 2 यानी कि 0। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आएगा। सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, इजी है। रियल नंबर्स आप लोगों को आता है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ये सब मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, क्लास 9 में सीखा है ना, क्लास 10 में भी रेशनलाइजेशन में सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। आगे 6 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to माइनस 2। इसे इक्वेशन वाला भी मत लिखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेनोमिनेटर के टर्म में आ रहा है हमारा, हम डेनोमिनेटर को हटा के रखेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, ये हो गया 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y इज इक्वल टू माइनस 2। 6 इधर भेज दो तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस 12। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इन्होंने दिया हुआ है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। यहाँ पे सेम 6 ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा
3 2 जा 6, 2x 2 3 जा 6, 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 देखो दोनों का डेनोमिनेटर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल। अदरवाइज ये 6 इधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, 6 इधर आएगा, 13/6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट या सेकंड से किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में लिखो, तो हम फर्स्ट ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 9x इज इक्वल टू 10y, इधर माइनस है इधर गया तो प्लस, 10y माइनस 12 x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9। ये इक्वेशन बन गया थर्ड। नाउ substituting x is equal to 10y minus 12/9 in equation किससे बनाए फर्स्ट, सेकेंड में x की जगह पे 10y minus 12/9 रखो, सेकेंड का है ये, तो 2 इंटू ब्रैकेट में कर लो 2 10y minus 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। 2 का मल्टीप्लाई 2 10 जा 20 y माइनस 12 2 जा 24/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। यहां से 9 ले लो एलसीएम, इसके नीचे 9 नहीं है तो 9 एलसीएम, ये हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस, यहाँ इसके नीचे 1 1 9 जा 9 तो 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 30। 9 इधर भेज दो, 20y प्लस 27y ये हो जाएगा 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 इंटू 9। 47y इज इक्वल टू 13 9 जा 117, 24 इधर माइनस इधर गया तो प्लस 24। 47y इज इक्वल टू हो गया 7 11 2 1 3 4 141। ठीक है, y इज इक्वल टू 141/47। 47 3 जा बच्चों होता है 141, 3 7 जा 21, 3 4 जा 14। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। अब सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 3 in equation थर्ड में रखते हैं, थर्ड x is equal to हो जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 12/9, 10 इंटू 3 माइनस 12/9, 10 3 जा हो गया 30 माइनस 12/9, यह आ जाएगा 18/9, 9 से 18 2 टाइम कैंसिल, यह आ गया 2। So x is equal to 2 and y is equal to, ठीक है, क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया हम लोगों ने और सारे सॉल्यूशन इक्वेशन हमेशा ध्यान रखना, डेसिमल में हो फ्रैक्शन में हो तो उसे इजी वे में बनाने के लिए डेसिमल को हटा दो, फ्रैक्शनल टर्म में है तो डिनोमिनेटर को हटा दो, फिर सॉल्व करो। ठीक है, चलिए करें। Question number 2. Solve the equations and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। पहले हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर एक हमें क्वेश्चन दिया है y is equal to mx plus 3, वहां पे x और y की वैल्यू रख के m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2x, क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y is equal to 11, 2x minus 4y, 2x minus 4y is equal to minus 24, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
यहाँ से 3y इज इक्वल टू, y को x के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। आप किसी को भी लिख सकते हैं, x को y के टर्म में या y को x के टर्म में। हम यहाँ y को x के टर्म में लिख रहे हैं। 3y इज इक्वल टू 11, 2x इधर प्लस इधर आया तो माइनस, यहाँ से y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। Substituting y is equal to 11 minus 2x upon 3 in equation first। फर्स्ट से ही बनाया नहीं रख पाएंगे, फर्स्ट से बनाएंगे अगर थर्ड, फर्स्ट में मत रखना नहीं जीरो हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड 2x माइनस 4 इंटू वाई, वाई की जगह पे 11 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू है माइनस 24। तो ये हो गया 2x माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो इसमें, ये माइनस हम बीच में रखेंगे, ठीक है। तो ये साइन अभी चेंज नहीं करना, ये माइनस हम बीच में रख रहे हैं, ठीक है। 4 11 जा 44, 4 2 जा 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ 3 एलसीएम, तो 2 3 जा 6x, ये माइनस ये प्लस, माइनस 44 माइनस माइनस प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। आ रहा है, ये माइनस यहाँ पे है, ऐसे समझो कि ये ब्रैकेट में है, ठीक है। अच्छा 6x प्लस 8x, ये हो गया 14x माइनस 44 इज इक्वल टू माइनस 24। 3 इधर आया तो मल्टीप्लाई इंटू 3, 14x इज इक्वल टू 24 3 जा 72, ये माइनस इधर जाएगा 44 तो प्लस, प्लस 44, 14x इज इक्वल टू, ये हो गया 12 माइनस 4 8, बचा ये 6, 6 में से 4 जाएगा 2 माइनस 28, यानी x इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 14, 14 2 जा 28, माइनस 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई माइनस 2, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to minus 2 in equation थर्ड में वैल्यू रखो x का, तो ये हो जाएगा y is equal to, कहाँ था ये, 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 3, ये आ गया 11 प्लस माइनस 2 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3, ये हो गया 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, यानी कि 5। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। नाउ we have y is equal to mx plus 3, यही है, y is equal to mx plus 3। हमसे पूछा है m की वैल्यू फाइंड करो, x y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ रखो, m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to minus 2 and y is equal to 5, y की जगह पे 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3 इधर भेज दो, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, यहाँ से m इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2 अपॉन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल वन टाइम, m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 यानी कि माइनस 1। क्लियर है, समझ में आया। पहले x और y की वैल्यू फाइंड करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर एक्स वाई की वैल्यू जो इक्वेशन दिया हुआ है वहां रखो, एम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, चलिए इरेज करें। अब इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करके, पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इन्होंने कहा हमसे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26
and one number is 3 times the other, find them. Let the numbers be x and y. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y. ठीक है, तो बोला है इनका डिफरेंस जो है 26 है. 26 बेटा जब डिफरेंस है तो इसे ऐसे मत लिखो, लेट द नंबर्स बी x एंड y, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. जब इनका डिफरेंस दिया है तो कोई एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा. डिफरेंस प्लस में दिया है तो कोई एक नंबर बड़ा होगा, कोई छोटा होगा. तो हम ग्रेटर नंबर मान लेते हैं. लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, ये हमसे बोल रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस 26 है. अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले को माइनस करो. नहीं तो ये रहता कि y बड़ा है कि x बड़ा है, तो y माइनस एक्स लिखें कि x माइनस वाई. यहाँ पे क्लियर हो गया. x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. क्वेश्चन 1. केस 2 क्या कर रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी बड़ा वाला छोटे वाले का 3 टाइम होगा. y इज इक्वल टू 3x नहीं, x इज इक्वल टू 3y. बड़ा वाला नंबर छोटे वाले का 3 टाइम्स होगा. x इज इक्वल टू 3y, 3y इधर भेज दो, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन सेकंड. या तो ये बना हुआ है ऑलरेडी, रहने दो. ऑलरेडी हमें x को y के टर्म में लिखना होता, तो यहाँ x इज इक्वल टू 3y ऑलरेडी लिख के आ रहा है. इसी को क्वेश्चन सेकंड. Substituting x is equal to 3y in equation first. x की जगह पे 3y माइनस y is equal to 26. ये हो गया 2y is equal to 26. y is equal to आ गया 26 upon 2 यानी कि 13. y is equal to 13. फिर substituting y is equal to 13 in equation 2. x is equal to हो जाएगा 3 into 13 यानी कि 39. So numbers are 39 and चेक कर लो, दोनों का डिफरेंस है 26. 39 में 13 माइनस करोगे 26, और ये वाला 39 13 का 3 टाइम्स है. 13 into 3 39. क्लियर? चलिए सेकंड. The larger of two supplementary angles exceed by the smaller by 18 degree. Find them. Let the larger supplementary angle bx, मान लिया कि बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल x है, एंड स्मॉलर बी y, और छोटा वाला जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो y. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री. लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 डिग्री अधिक है, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट. और ध्यान दो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है. सेकेंड इक्वेशन के लिए इसीलिए हमने केस 1 केस 2 नहीं लिखा. सेकेंड के लिए कोई टर्म नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये आपको खुद से समझना है. लाइन दिया हुआ है supplementary angles, and we know that sum of supplementary angles is measures 180 degree. दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम 180 डिग्री होता है, उसी को सप्लीमेंट्री कहते हैं. कंप्लीमेंट्री दोनों का सम 90 हो. ठीक है, तो लिख लेंगे we know that
we know that the sum of supplementary angles is 180 degree. So 180 डिग्री. सो दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. ये सही. ठीक है. आया सेकंड इक्वेशन कहां से? यार सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा. सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री, तो दोनों का सम 180 होगा. ठीक है. चलिए, फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ x की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है इसीलिए हमने y को ट्रांसपोर्ट नहीं किया. सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो y इधर भेजते, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18. यहाँ से ऑलरेडी हमने x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 रखा है. सेम वैसे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन सेकेंड. जहाँ पे x है वहाँ y प्लस 18, तो ये हो गया y प्लस 18 प्लस ये y इज इक्वल टू 180. y मिलके 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 80. ये डिग्री में है बेटा, लास्ट में डिग्री जरूर लगाना, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है. ये जो 18 180 लिख रहे हैं ये डिग्री में है, मेजर है एंगल. ठीक. तो यहाँ से y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, ये 2 7 बचा 6 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 9 हो जाएगा भाई, ये 2 1 जा 2. y इज इक्वल टू आ गया 81 डिग्री. Now substituting y is equal to 81 in equation first. यहाँ से x is equal to y की जगह पे 81 प्लस 18, ये हो जाएगा 99 डिग्री. ठीक है, क्लियर है. सो angles are 99 डिग्री कामा 81 डिग्री, इसलिए एंगल यही दोनों. ठीक है, समझ में आया. फर्स्ट इक्वेशन जो केस दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे फाइंड कर लेंगे. वो बोला है कि जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर से 18 अधिक है, तो ये हो गया. और यहाँ से फिर सेकंड हमें स्टेटमेंट से मिला सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री. ठीक है. ठीक है. Third, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and ball. जो कोच है उसने खरीदा है बॉल और बैट, वो हमें दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि एक बैट की कास्ट है x रुपीज. Let the cost of one bat be rupees x and cost of one ball be rupees y. मान लिया कि एक बैट का कास्ट x रुपीस और एक बॉल का कास्ट y रुपीस है. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोच ने जब खरीदा तो 7 बैट और 6 बॉल का कास्ट आया 3,800 रुपीज. कास्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, कास्ट ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल. 1 बैट का है x, 7 बैट का हो गया 7x प्लस 6 बॉल, 1 बॉल का है y, 6 बॉल का हो जाएगा 6y इज इक्वल टू कितना हुआ 3,800. क्वेश्चन फर्स्ट. केस 2, फिर उसने खरीदा 3 बैट 5 बॉल, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y और कास्ट हो रहा है टोटल 1,750.
इक्वेशन सेकंड। चलिए एक को दूसरे के टर्म में लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू ज्यादा इजी रहेगा क्या? टू ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। स्मॉलर है ये कोफिशिएंट, तो 2 से कर दो। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 5y, 5y इधर प्लस इधर गया माइनस, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये थर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 1750 minus 5y upon 3 in equation 2 में मत रखना, 2 से बना है इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। 2 में जिससे बन रहा है उसमें मत रखना, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है, नहीं जीरो हो जाएगा, रख के चेक कर लेना। फर्स्ट में x की जगह हमें ये रखना है, ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, 7 1 जा 7 12 माइनस 7 5 जा 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ से 3 एलसीएम, तो ये तो सेम रहेगा 12250 माइनस 35y प्लस 3 6 जा, इसके नीचे 1 था तो 3 6 जा 18y इज इक्वल टू 3800। 3 इधर भेज दो, या माइनस 35y प्लस 18y, 12250 माइनस 35 प्लस 18 आ जाएगा माइनस 17, एक प्लस एक माइनस माइनस होगा, इज इक्वल टू इधर 3 से मल्टीप्लाई 3800 इंटू 3, यहाँ फिर माइनस 17y इज इक्वल टू 0 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, ये इधर आएगा 12250, इधर प्लस इधर आया तो माइनस 250, ठीक है। अच्छा, माइनस 17y इज इक्वल टू ये प्लस ये माइनस तो सब्ट्रैक्ट होगा, अब बड़ा ये है तो साइन इसका लगेगा, यानी माइनस आएगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, और ये बचेगा 11, 11 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, 17 5 जा 85, 0 है 0 लगा दो, y इज इक्वल टू 50। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, x is equal to 1750 minus 5y, 5y की वैल्यू 50 अपॉन 3, ये हो गया 1750 माइनस 5 5 जा 25, 250 अपॉन 3, ये हो जाएगा 5 0 0, 5 में से 5 गया 0, 5 1 अपॉन 3, 3 5 जा 15, डबल 0 है डबल 0 लगा दो, तो ये आ गया 500। So cost of one bet का कास्ट हमने क्या माना था, यक्स कितना आया 500 रुपीज, 500 नीचे कास्ट ऑफ वन बॉल का कास्ट हमने वाई माना था रुपीज, वाई की वैल्यू कितनी आई 50, हो जाएगा कास्ट ऑफ वन बैट एंड वन बॉल, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। पहले जो केस करा है जिससे ने इक्वेशन बना लिया सही से, उसका नहीं रॉन्ग होगा, क्योंकि मेथड आप लोगों को आता है, तो जो इक्वेशन बोल रहा है उसे ध्यान से पढ़ो, उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन फ्रेम करो। क्वेश्चन नंबर 4,
The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for the journey 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? देखिए यहाँ भी एक ट्रिकी क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट लिखा है डायरेक्ट उस पर मत जाना, थोड़ा सा सोचना होगा आपको। फोर्थ में पहले हम मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। देखिए आप लोग जब भी सफर करेंगे या फिर किसी भी फेयर से लेंगे, किसी एजेंसी से ही ये गाड़ी को बुक करते हैं, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उनका एक फिक्स चार्ज होता है। 1 किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं या 1 से कम भी जा रहे हैं, उनकी गाड़ी बैठ के थोड़ा सा भी चल रहे हैं, तो उसका उनका फिक्स चार्ज होता है, ₹100, ₹25, ₹30, ऐसा समथिंग कुछ भी, ठीक है, वो फिक्स चार्ज होता है। उसके बाद पर किलोमीटर का जो चार्ज होता है यही नहीं होता। जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए उन्होंने चार्ज किया 25, तो सेकंड के लिए 25 चार्ज नहीं करते हैं, फर्स्ट के लिए 25, फिर बाकी के चार्जेस वो फिक्स होते हैं, ठीक है। वो हर एक किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर के लिए जैसे ₹8 हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर के जाएंगे तो 25 + 8 यानी ₹33 होगा। 25 हर किलोमीटर के लिए नहीं देना होगा, फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स चार्ज और बाकी के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं। वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फर्स्ट कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 बोल रहा है कि जब डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर किया गया तो चार्ज था 105। फर्स्ट किलोमीटर का कितना चार्ज है, x। जा कितने रहे हैं, 10 किलोमीटर, तो x + 10y में लिखना बच्चों, यही गलती होगी। x + 10y नहीं, फर्स्ट किलोमीटर x हो गया, अब बचा कितना है, 9 किलोमीटर। 10 किलोमीटर था ना, 10 किलोमीटर टोटल था, तो फर्स्ट किलोमीटर का तो x है, बचा कितना, 9 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का कास्ट है 105, 10 किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर हटा देंगे तो 9 ही किलोमीटर बचेगा ना। तो फर्स्ट का x प्लस बचा कितना, 9 का पर किलोमीटर y रुपीज है, यानी 9 किलोमीटर का 9y = 105। ये बनेगा इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, समझ में आया? चलिए केस 2 ये बोल रहे हैं 15 किलोमीटर के लिए 155, तो जैसे x + 14y, 15y नहीं 14y, फर्स्ट का x है, = 155। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 x = हो जाएगा 105 - 9y। थर्ड मान लो इसे, सब्स्टिट्यूटिंग x = 105 - 9y इन इक्वेशन सेकंड। यहां से x की जगह पे 105 - 9y प्लस 14y भी है, प्लस 14y = 155। 105 इधर भेज दो, -9 + 14 ये हो जाएगा 5y = 155 - 105। 5y = हो गया 55 - 5 50, y = आ गया 50/5, 5 × 10 = 50, y = हो गया 10। सब्स्टिट्यूटिंग y = 10 इन इक्वेशन थर्ड, तो x हो जाएगा 105 - 9y, y की जगह पे 10, 9 × 10, ये 105 - 90 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 50।
ठीक है, समझ में आया ये, इतना क्लियर हुआ। यानी कि हमारे पास जो फिक्स चार्ज है, सो द फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 and चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज चार्ज हो रहा है और बाकी के हर एक किलोमीटर के लिए 10 रुपीज पर किलोमीटर। आगे क्वेश्चन में इन्होंने कहा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। लिखेंगे फॉर ट्रेवलिंग a distance of 25 kilometer a person has to pay rupees, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 प्लस 25 उसे जाना है, फर्स्ट के लिए 15 बचा कितना 24 इंटू और हर किलोमीटर का 10 इक्वल टू ₹15 प्लस 240, आ जाएगा बेटा 255 रुपीज। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिफ्थ, a fraction become 9/10। कोई फ्रैक्शन है 9/10 हो जाता है, तो पहले फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं। In a fraction, two numbers are separated by a line segment. The number above the line is called numerator and the number below the line is called denominator. ठीक, तो denominator और numerator assume कर लो। Let the numerator be x and denominator be y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, यानी x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 बोल रहा है कोई भी फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड हो रहा हो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड हो रहा हो, तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। तो ऐड कर दो, x में भी 2 ऐड करो, y में भी 2 ऐड करो, फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 11 1 जा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9 1 जा 9y प्लस 18। 11x 9y इधर भेजो माइनस 9y इज इक्वल टू, या y इधर ही रहने दो, हमें एक को दूसरे के टर्म सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, हम x को y की टर्म में ही कर रहे हैं। यहां से 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18, 22 इधर प्लस इधर आया माइनस, 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4, x इज इक्वल टू हो गया 9y माइनस 4/11। ये इक्वेशन फर्स्ट मान, ठीक है, ऑलरेडी करना ही था ऐसा। केस 2, अगर इक्वेशन बनाएंगे जनरल फॉर्म में, ठीक है, तो एक्स वाई को एक तरफ करके बनाएंगे, ठीक है, हमें ऐसे करना ही था तो हम इसी फॉर्म में लिख लिए। सेकेंड बोल रहे हैं इफ 3 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, इसमें भी ऐड ही हो रहा है, दोनों में 3 अगर ऐड कर देते हैं x/3 y/3, तो ये आ रहा है बेटा 5/6 हो जा रहा है। सेम वही 6 का मल्टीप्लाई इधर 5 का इधर, तो ये 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू इधर 5y प्लस 5 3 जा 15। यहां से 6x
5y इधर भेज दो, -5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू हो, तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाती, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते, y निकल जाता। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर लो आप। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11, यहाँ से 9y माइनस 4/11 इन इक्वेशन 2। सिक्स एक्स से 6 इंटू एक्स की वैल्यू 9y माइनस 4/11, फिर क्या -5y इज इक्वल टू -3। 6 से मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यहाँ 11 एलसीएम, 54y माइनस 24, ये माइनस 11 5 जा 55y इज इक्वल टू -3। 54y माइनस 55y, ये हो जाएगा -y माइनस 24, 11 यहाँ नीचे इधर भेज दो, -3 इंटू 11, यहाँ से -y इज इक्वल टू -3 11 जा 33, 24 इधर माइनस इधर आया तो प्लस 24, -y इज इक्वल टू हो जाएगा 33 माइनस 24 9 -9, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, और नाउ substituting y is equal to 9 in equation 1, x is equal to यहाँ पे है 9y माइनस 4/11, तो 9 इंटू 9 माइनस 4/11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस 4/11 आ जाएगा 77/11, 11 77 कैंसिल, 7 7, x इज इक्वल टू आ गया 7। हमसे पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, सो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन है x/y, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, सो द फ्रैक्शन इज 7/9। क्लियर हुआ? क्लियर है? सिक्स, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 6, 5 years since, 5 years since मतलब 5 years after, 5 साल के बाद, 5 years since the age of Jacob will be 3 times of his son, जैकब की एज उसके बेटे की सन की 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago Jacob was 7 times that of his son, that of his son मतलब उस समय जितनी बेटे की एज थी। तो मान लेते हैं लेट द जैकब्स, JACOB, ठीक है, जैकब्स प्रेजेंट एज लिखिएगा आप, मैं भी लिख दे रहा हूं, चलिए, द जैकब्स प्रेजेंट एज बी x years and that of his son, that of his son मतलब present age of his son, by years according to question case 1। बोल रहा है 5 years hence यानी 5 साल के बाद, जैकब की एज 5 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 5, उसके बेटे की क्या हो जाएगी y प्लस 5, इसका कितना टाइम हो जाएगा 3 टाइम्स। बोल रहा है 5 years since the age of Jacob will be 3 times of that of his son। ठीक है, चलिए, तो यहां से x
प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, 5 इधर भेज दो, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं तो x को y की टर्म में लिख के ही करो, आप ऑलरेडी इसे करना ही है, एक को दूसरे की टर्म में लिखना ही है, तो इसे पहले से ही लिख के रखो। केस 2 बोल रहा है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। 5 years ago जैकब होगा x माइनस 5, 7 टाइम हो रहा था y माइनस 5 का, ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, 7 इधर y इधर भेज दो तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सेकेंड सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू कितना है फर्स्ट में 3y प्लस 10 इन इक्वेशन सेकेंड, यहाँ x की जगह पे 3y प्लस 10 माइनस 7y ऑलरेडी है, यहाँ 7y है इज इक्वल टू माइनस 30, 3y माइनस 7y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, 10 इधर प्लस इधर आया तो माइनस 10, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया 40/4 यानी y इज इक्वल टू 10। substituting y is equal to 10 in equation first, x is equal to है ये फर्स्ट 3y प्लस 10, 3 इंटू 10 प्लस 10, 3 10 जा हो गया 30 प्लस 10 यानी ये 40। सो जैकब्स प्रेजेंट एज is equal to 40 years and that of his son, ये y है y आया है 10 years, जैकब की एज 40 years और उसके सन की एज 10 years। ठीक है, तो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, दोनों पार्ट आपने देख लिया, एग्जाम्पल भी और इसका सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।